मन की निर्मिति। मनुष्य की शक्ति, मन का अवचेतन निर्माण। मैं मन का स्वामी, सार्वभौमिक इच्छा शक्ति, अपनी कमजोरी पर विजय, दायित्वहीन पक्ष का अनुचित मानसिक दमन, मानसिक साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित करना, प्रथम युद्ध, वास्तविक मनोदशा की कमजोर मनोदशा पर जीत, पुष्टिकरण और अभ्यास। भाग 4 मन की निर्मिति में हम यह जानेंगे। मनुष्य अपनी मानसिक अवधारणा का विकास अपनी इच्छा से कर सकता है। वास्तव में हम जीवन के प्रत्येक घंटे यह कार्य करते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। हम में से अधिकांश लोग यह काम अनजाने में करते हैं, परंतु जिन लोगों ने चीजों को थोड़ा गहराई में समझा है, वे अपनी मनोवृत्ति के सजग स्वामी बन जाते हैं। वे दूसरों की सलाह और प्रवाह पर आश्रित नहीं रहकर अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं। वे स्वयं को दृढ़ करते हैं और सभी अधीनस्थ मानसिक पक्षों से आज्ञा पालन करवाते हैं। मैं मस्तिष्क का मालिक होता है और जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, वह इसी मैं का एक औजार है। इसके अलावा एक बात और यह भी ध्यान देने योग्य है कि सार्वभौमिक इच्छा की शक्ति निजी इच्छा से ज्यादा होती है और निजी इच्छा सार्वभौमिक इच्छा के अनुमान से ज्यादा निकट प्रवाह करती है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काबू कर लेता है तो मैं को स्थापित कर लेता है, तो वह न सिर्फ अपनी सार्वभौमिक इच्छा के और नजदीक आ जाता है, बल्कि उसकी शक्तियों का भी उपयोग कर पाता है। पर इससे पहले कि वह इस महाशक्ति को हासिल कर सके, उसे अपनी कमजोरियों को हराना होगा। जरा सोचिए, यह कितना बेतुका विचार है कि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि उसने अपनी शक्तियों का सृजन कर लिया, जबकि असलियत तो यह है कि वह अभी भी उनकी कमजोरियों का ही गुलाम बना हुआ है, जो उसके अधीनस्थ होनी चाहिए थी। सोचिए कि कोई व्यक्ति अभी भी अपनी मनोदशा, वासना, भूख और बाकी कमजोरियों का दास है। वह साथ ही यह दावा भी करता है कि उसने अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लिया है। यहाँ मैं संन्यास की बात नहीं कह रहा हूँ, वह तो कमजोरियों की स्वीकृति भर है। मैं खुद को जीतने की बात कर रहा हूँ, अपनी कमजोरियों पर मैं के आधिपत्य की बात कर रहा हूँ। इस विषय पर गहराई से शोध करने पर आपको पता चल जाएगा कि मैं ही आपका वास्तविक रूप है और बाकी सब मिथ्या। मगर अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे और हम मैं शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए ही करेंगे। मैं पर काबू पाने से पहले अपनी कमजोरियों पर काबू पाना बेहद जरूरी है। जब हम अपनी कमजोरियों के स्वामी होते हैं ना, तो हमारा सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, और जब हम उनके दास बने रहते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं होता। जब तक हम अपनी कमजोरियों के आदेशों का पालन करते रहेंगे, तब तक हम उनके दास ही रहेंगे। यही सामंजस्य और व्यवस्था तो तब लागू होती है जब मैं सिंहासन पर आसीन होकर अपना प्रभुत्व कायम करता है। हम उन लोगों में कोई गलती नहीं ढूंढ रहे हैं जो कमजोरियों के वशीभूत हैं। वे तो बस विकास क्रम के निचले पायदान पर हैं और समय के साथ ऊपर आ जाएंगे। हम उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिन्होंने यह मान लिया है कि अब राजा को प्रभुत्व कायम करना ही होगा, प्रजा को उसके आदेशों का पालन करना ही होगा। आदेश निकलने चाहिए और उनका पालन भी होना चाहिए। सभी विद्रोहों को कुचलना होगा और सत्ता कायम करनी होगी, और यह अभी करना होगा। आपने अपने अंदर के विद्रोही तत्वों को बढ़ावा देकर अभी तक राजा को सिंहासन से दूर रखा है। आपके मानसिक साम्राज्य पर आपके गैर जिम्मेदार पक्ष का कब्जा रहा है। जब आप शुद्धा अनुपयोगी विचार, वासना और नकारात्मकता के गुलाम रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति को बंधक बनाकर निम्न आकांक्षाओं ने सत्ता पलट रखी है। अब इस मानसिक साम्राज्य में व्यवस्था परिवर्तन का समय आ चुका है। आप इच्छा शक्ति के प्रयोग से अपने भाव, भूख, वासना या किसी भी अन्य प्रकार के विचारों पर काबू पा सकते हैं।
आप भय को पीछे रहने का आदेश दे सकते हैं, ईर्ष्या को दूर हो जाने को कह सकते हैं, घृणा को अपनी नजरों से ओझल हो जाने का फरमान सुना सकते हैं। आप क्रोध से कह सकते हैं कि वह कहीं जाकर छिप जाए। आप चिंता से कह सकते हैं कि वह आपको परेशान न करे। बेकाबू भूख और वासना को आप अपने आगे झुका सकते हैं, और यह सब होगा मैं के आधिपत्य से। आप अपने साथ साहस, प्रेम, आत्मसंयम को रख सकते हैं। आप विद्रोह को कुचलकर शांति तभी स्थापित कर पाएंगे जब आप अधिकार पत्र को पढ़कर सुनाएंगे और उसके कार्यान्वयन पर बल देंगे। कूच करने से पहले आपको अनुकूल मानसिक परिस्थितियां बनानी होंगी। आपको अपनी प्रजा को यह दिखाना होगा कि आप शासन करने योग्य हैं। पहली लड़ाई कमजोर पक्ष और वास्तविक पक्ष के बीच में होगी। पुष्टिकरण। मैं अपने वास्तविक पक्ष के आधिपत्य की पुष्टि करता हूँ। उपयुक्त वाक्य को पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता से प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मन में दोहराएं, विशेषकर जब आप अपनी कमजोरियों की ओर आकर्षित होकर मार्ग से भटकने लगते हैं। जब भी आपको शंका या झिझक घेरने की कोशिश करे, आप इस वाक्य का अनुसरण कीजिए और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आपको उस समय यह दोहराना ही होगा जब आप अपने सोने की तैयारी करते हैं, मगर शब्दों को तोते की तरह रखने के बजाय उसके विचारों को सार्थक कीजिए। मन में उसकी एक छवि बनाइए। अपने वास्तविक या सार्थक पक्ष को अपनी कमजोरियों का मालिक बनते हुए देखिए। राजा को उसके सिंहासन पर आसीन देखिए। आप नए विचारों का एक अंतर्वाह महसूस करेंगे, और जो काम आपको पहले कठिन लगता था ना, वही अब आपको बेहद आसान प्रतीत होगा। आप महसूस करेंगे कि आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं, और अब आप दास नहीं हैं, क्योंकि अब आप स्वामी बन चुके हैं। जिस विचार को आपने थाम कर रखा था, वह अब कार्यान्वित होने लगेगा, और धीरे धीरे आप वह बनते जाएंगे जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। अभ्यास। मन को सदा अपने उच्च पक्ष पर केंद्रित रखिए, और जब भी निम्न पक्ष आपको आकर्षित करने लगे तो उच्च पक्ष से प्रेरणा लीजिए। जब कभी आप क्रोध से फटने वाले हों तो मन में मैं को स्थापित कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी वाणी स्वतः ही धीमी हो जाएगी। हमारे इस विकसित स्वरूप में क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। जब कभी आप अप्रसन्न या क्षुब्ध हों तो स्वयं को याद दिलाएं कि आपका वास्तविक रूप क्या है, और आप उस भाव से बाहर आ जाएंगे। जब आप भयभीत हों तो याद रखिए कि आपका वास्तविक रूप किसी से नहीं डरता है और साहस की पुष्टि करता है। यदि ईर्ष्या आपके ऊपर हावी होने लगे तो अपने उदार पक्ष को याद कीजिए और हंसकर आगे बढ़ जाइए। इसी प्रकार अपने उच्च पक्ष को अपने निम्न पक्ष पर हावी करते रहिए। वे आपके योग्य नहीं हैं और उन्हें अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। ये सब आपके दास होने चाहिए, स्वामी नहीं। आपको इस सतह के ऊपर उठना होगा, और यह तभी संभव होगा जब आप इन निम्न भावों से अपना पीछा छुड़ा लेंगे, जो आज तक अपनी मर्जी से चलते आ रहे हैं। शुरुआत में कुछ परेशानी होगी, पर लगे रहिए, अंततः आपको वह सुकून मिलेगा जो केवल कमजोरी पर जीत हासिल करके मिल सकता है। आप बहुत दिनों तक दास बनकर रह चुके हैं। अब खुद को मुक्त करने का समय आ चुका है। यदि आप इन अभ्यासों का नियम पूर्वक पालन करेंगे तो 1 साल के अंत तक आप बिल्कुल बदल जाएंगे। अपने पुराने सोच पर आपको नए सोच की मुस्कान बिखरी हुई दिखाई देगी, परंतु इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यह बच्चों का खेल नहीं, बल्कि जुझारू और तत्पर स्त्री एवं पुरुषों का काम है। तो आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? सीधे साधे शब्दों में इस अध्याय में हमने ये जाना कि किस तरह से हम अपने मन में अच्छाई और बुराई दोनों ही पहलुओं पर विचार कर सकते हैं, और अच्छाई को बुराई से कुछ ऊपर रख सकते हैं, अच्छाई के स्वामी बन सकते हैं और बुराई पर शासन कर सकते हैं। उसे आगे नहीं आने देंगे,
तो अच्छाई तो स्वतः ही उजागर हो जाएगी, है ना? आशा करती हूँ कि मन की निर्मिति का यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी इच्छा शक्ति का क्या रहस्य है। तो मेरे साथ बने रहें। अगले अध्याय में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।